सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्चर मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे सेट नहीं किया तो उसको कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस सोड एम्परर को देखते हैं, जहाँ पे क्विंग मिंग की बातें सुन के वो एकदम से अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे उन लोगों को खड़े होने में मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ उसका एनर्जी बहुत ज्यादा फैलने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे एम्परर स्वांगबिंग अपने स्नो बैरियर का यूज करते हुए उसे एकदम से शांत कर देता है। अब हम देखते हैं वो एम्परर एकदम से शांत हो गया था, जिसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे एम्परर स्वांगबिंग कहने लगते हैं, ब्रदर अभी अभी यहाँ पे मेरा पूरा स्नो टेम्पल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता तुम्हारी एनर्जी की वजह से। अब हम देखते हैं वहाँ पे दूसरा एम्परर कहने लगता है, आखिरकार यहाँ पे क्विंग मिंग ने किस सुप्रीम एम्परर की बातें की है, तुम उसे जानते हो। अब हम देखते हो उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो सोड एम्परर कहने लगता है, सुप्रीम एम्परर एंशिएंट टाइम का एक सोड मैन है जो कि कभी भी किसी से नहीं हारा और उसे यहाँ पे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। वो यहाँ पे सेल्फ कल्टीवेशन के पीक में पहुंच चुका था। अब हम देखते वो एम्परर कहने लगते हैं, वैसे तुम्हें यहाँ पे उसके टेक्निक्स कैसे मिले। अब हम देखते वहाँ पे क्विंग मिंग कहने लगता है, सीनियर जब हम यहाँ पे सीक्रेट रिलम पे गए थे तब मुझे यहाँ पे सोड मैन मतलब कि उनका इनहेरिटेंस मिला था। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, पिछले वीडियो में माफ कर देना। यहाँ पे क्विंग मिंग का मास्टर सुप्रीम एम्परर है, मैंने यहाँ पे चांसाओ बोल दिया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्विंग मिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वो एम्परर कहने लगता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए तो तुम्हारा ऑरा यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा थिन लग रहा था। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एम्परर स्वांगबिंग हंसते हुए कहने लगते हैं, ये सब बातें हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्यों ना हम यहाँ पे पैलेस के अंदर जाए और वहीं पे बातें करें। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर स्वांगबिंग मास्टर कांग की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर कांग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और वो कहने लगते हैं, जैसा आपको वो सीनियर। अब हम देखते हैं वो सब लोग वहाँ से पैलेस में आ गए थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर कांग सितोंग मतलब की कांग कहने लगते हैं, माफ कर दीजिए सीनियर, मैंने आपके परमिशन के बिना इन चारों को यहाँ पे लेकर आने की हिम्मत की। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर कांग की बातें सुन के दूसरी तरफ एम्परर स्वांगबिंग कहने लगते हैं, कांग मुझे पता है तुम्हारे सारे सिचुएशन और तुम चिंता मत करो, ये चारों यहाँ पे 5 एलिमेंट सीक्रेट रिलम पे जाएंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर की बातें सुन के वो लोग खुश हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम वहाँ पे उस सोड एम्परर को देखते जो कहने लगते हैं, उसकी इतनी हिम्मत वान बाव का बस एक मैनेजर होके एक एल्डर होके उसकी इतनी हिम्मत, उसने यहाँ पे मेरे डिसाइपल क्विंग मिंग जो कि एक सोड मैन है उसको यहाँ पे 5 एलिमेंट सीक्रेट रिलम पे जाने से रोका, उसके तो मैं हाथ पैर पूरी तरीके से तोड़ दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। अब वो एम्परर की बातें सुन के दूसरी तरफ क्विंग मिंग भी थोड़ा बहुत खुश हो रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी एम्परर कहने लगते हैं, कांग तुम जाओ वापस वान बाव टावर में और यहाँ पे इन चारों को छोड़ो, क्योंकि हमें इन्हें कुछ सिखाना है और यहाँ पे कुछ काम भी है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर कांग कहने लगते हैं, जैसा आप कहो। अब हम देखते हैं वहाँ से मास्टर कांग जाने लगते हैं, जिसको देख के वो चारों उन्हें ग्रेट करते हैं। अब हम देखते हैं मास्टर कांग वहाँ से चले गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम मास्टर ओयांग को देखते हैं, जो कि उन चारों को कहने लगता है, तुम सबके लिए मैंने यहाँ पे टॉप ग्रेड का ट्रेनिंग कैंप पूरी तरीके से रेडी कर लिया है और बहुत ही जल्दी मैं तुम सबको वहाँ पे ले जाऊंगा। अब उनकी बातें सुन के वो चारों खुश हो गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें चांसाओ को दिखाया जाता है, जिसे यहाँ पे पता चल गया था कि वो सब लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से सेटल हो गए हैं। अब वो कहने लगता है, अच्छा हुआ वो सब लोग सेटल हो गए, मुझे यहाँ पे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। इतना कहते हुए अपने कल्टीवेशन करता है और हम देखते हैं डायरेक्टली 1 मंथ का टाइम गुजर गया था और वहाँ पे एल्डर का आवाज आने लगता है और वो कहने लगता है, सब लोग रेडी हो जाओ, अब हमें यहाँ पे जाना है। हम देखते सारे डिसाइपल यहाँ तक कि चांसाओ यान और वो व्हाइट बालू वाला लड़का वो लोग भी आ गए थे। हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर ताऊ सबके तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, सब लोग वारशिप में चलो, अब हमें यहाँ से चलना है। अब हम देखते सब लोग वारशिप में चले गए थे और हम देखते वो स्पिरिचुअल बोट आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब हम यहाँ पे नाना को देखते जो कि स्पिरिट बोट में होती है, तभी हम देखते उसके पास वाले 2 बंदे बातें करने लगते हैं। एंशिएंट वर्ल्ड में जाने के बाद में हमारी कल्टीवेशन और स्किल बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तभी हम देखते दूसरी तरफ 2 बंदे जाके चांसाओ और उनकी तरफ जाते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार तुम लोगों को यहाँ पे किसने बैठने को कहा। अब हम देखते वो बंदा कहने लगता है, तुम लोगों को यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए, पीछे जाओ। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे नाना के साइड में जो बंदे थे वो बातें करने लगता है, अगर यहाँ पे तुम
तुम लोगों के पास में कोई बैकग्राउंड नहीं है तो दूसरे लोग ऐसे ही दबाने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं सब कुछ वहाँ पे नाना भी सुन रही थी। दूसरी तरफ वहाँ पे चांसो कहने लगता है, आखिरकार यहाँ पे कौन कुत्ता इतना ज्यादा भाव भाव कर रहा है, चुपचाप जाके इतना काम करो। वैसे भी कुत्तों का काम तो यहाँ पे दूसरों की हिफाजत करना है। अब हम देखते हैं चांसो की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे व्हाइट बालों वाला लड़का अपने सर पे मारता है। तभी वहाँ पे यान सोचने लगता है, मुझे चांसो के साथ में नहीं बैठना चाहिए था, इसके साथ में बैठते ही यहाँ पे ट्रबल क्रिएट हो जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, तुमने सुना नहीं, यहाँ से हटो। अब हम देखते हैं वहाँ पे चांसो कहने लगता है, माफ करना मैं सुन नहीं सकता। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे नाना और सब लोग हंसने लगते हैं, जिसको देख के वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए चांसो के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर सीतू अपने एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा कुछ नहीं कर पाता। और वहाँ पे एल्डर सीतू कहने लगते हैं, आखिरकार यहाँ पे तुम किस बात की फाइट कर रहे हो, वैसे भी हम पहले से ही लेट हो रहे हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, एल्डर माफ कर दीजिएगा बट यहाँ पे ये बंदा मेरी सीट में बैठा है। अब उसकी बातें सुन के वो एल्डर कहने लगता है, इतनी ज्यादा सीटें हैं, कहीं दूसरी जगह बैठो। अब हम देखते हैं वो बंदा वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता और वो वहाँ से चला गया था। वहीं पे दो तरफ हम नाना को देखते जो भी अपने सीट में आके बैठ गई थी। अब हम देखते वहाँ पे चांसो कहने लगता है, बेवकूफ कहीं का, ज्यादा भौंक रहा था यहाँ पे। और गाइस इसके साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। ये मत बोलना कि बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया। तो गाइस 5 मिनट का एपिसोड था, इनमें से ज्यादा तो यहाँ पे शिप में जाते हुए दिखा, उतना ज्यादा बातें भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से लॉन्ग वीडियो इसको मैं खींच कर भी नहीं बना पाया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। न्यू सीरीज कुछ टाइम के बाद में अपलोड होगा तो उसको भी सपोर्ट कर देना। एंड दूसरा एक सीरीज स्टार्ट किया था उसको भी कर देना। बाय बाय, सी यू अगेन।